दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, इसके लिए जो मैं बात करूंगा वो गणित विषय से संबंधित करूंगा। तो गणित विषय, क्या विषय की बात करने वाला हूँ? गणित विषय की। ठीक है, तो गणित विषय की जब मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले जरूरी देखना सिलेबस को, कि सिलेबस हमसे क्या कहता है। आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। छोटी सी बात को डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख के दिया है कि हम क्या क्या पूछने वाले हैं। संख्या पद्धति में से हम क्या क्या पूछने वाले हैं। सार गुणनखंड पूछने वाले हैं, पूर्ण संख्या पूछने वाले हैं, प्रकृत संख्या, हिंदू और अवैध संख्या। तो सारी चीजों को जो पूछने वाले हैं उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमने अर्थात आपकी परीक्षा एजेंसी अर्थात ईएसबी ने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है या पीईबी ने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब दिया है दोस्तों, तो आपको उस सिलेबस को बहुत बारीकी से देखना है और उसके हर टॉपिक के आपको सवाल बनने चाहिए, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बाकी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे थोड़ा इतर होंगे आपके प्रश्न, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते सिलेबस आपसे क्या बात करता है। तो सिलेबस देखना, आप सिलेबस में आपको यहाँ पर संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति मूलभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस, मतलब एक एक चीज को मेंशन किया गया है कि आपसे क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस जो भी बातें आपको हो सकती हैं, एक एक बात, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, संख्या रेखा, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न, घातांक के नियम, सारी चीजें संख्या पद्धति में वैसे भी पढ़ते। अगर सिर्फ वो इतना भी टॉपिक में दे देता, क्या दे देता कि संख्या पद्धति, अगर वो इतना भी टॉपिक में दे देता तो हम ये सारी चीजें पढ़ते। पर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक एक चीज को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया ताकि हम एक एक विषय को, एक एक पॉइंट को अलग अलग भी देख सकें। ठीक है, तो एक एक चीज को अलग अलग देखेंगे। आज उसी पर बात करने वाला हूं कि यहाँ जो सिलेबस है आपका, इसको हम कैसे आगे धीरे धीरे चलाएंगे। तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट आप समझ के आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो चलिए थोड़े से कॉन्सेप्ट, जो शुरुआत का टॉपिक है संख्या पद्धति, गणित की जो बेसिक जानकारी है वो आपको कैसे मिलती है या नहीं मिलती, आप देखना। क्या होता है कि आप जब ये एग्जाम दे रहे हैं तब आपका जो 10वीं तक की पढ़ाई है वो बहुत दूर आपसे हो चुकी होती है। आप या तो बीए बीएससी करते हैं तो भी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बीए किया होगा, कोई बीएससी किया होगा, कोई बायो से, तो मैथ के जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको थोड़ा सा भूल जाते हैं। वो आपकी गलती नहीं है, ह्यूमन नेचर है। बहुत दिन तक हम किसी चीज से दूर रहेंगे तो भूल जाएंगे उसे। ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पढ़ाई हो। ठीक है, तो देखना आप यहाँ पर, जब मैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की आपसे बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो देखना आप गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट में, गणित के या मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में आप बहुत छोटी छोटी चीजों को याद रखना दोस्तों। क्या? बहुत छोटी छोटी चीजों को याद रखना और आपकी गणित बहुत स्मूथ जाएगी। जो छोटी चीजें हैं ना वही आपको बड़े बड़े मिस्टेक आपको करवा देती है। ठीक है, तो छोटी चीजें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको देखा, आपने शुरू में देखा कि संक्रियाएं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 संक्रियाएं आपको दिया हुआ है कि आपको करनी ही करनी है। ठीक है, बोर्ड मास वाला फार्मूला बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या क्या करते हैं, वो भिन्न में भी लगता है और इन संख्याओं में भी लगता है। हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं कि का करके पुनि भाग कर, ले तब गुण सुजान, का पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति है जान। मतलब का यानी कोष्टक की संक्रियाओं को करके उसके बाद का करके पुनि भाग, तो फिर भाग करते हैं अर्थात डिवीजन वाला काम करते हैं। ठीक है, ले तब गुण सुजान, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद धन ऋण की संक्रियाएं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे जो अभी पढ़ रहे होंगे या जो पढ़ चुके होंगे, हमारे समय में ये फॉर्मूला रहता था तो हम इसको लेके चलते थे। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट कुछ भी है, आप, मुझे लगता है सर मैच्योरिटी एज के ग्रेजुएशन वाले ही ज्यादातर हो जाते हैं जो इस पेपर को देते हैं, भले ही 12th लेवल का पेपर है। बीएड किए हुए कैंडिडेट होंगे आप, तो आपका मुझे लगता है कि 10वीं की पढ़ाई से काफी अंतर, 5 साल 10 साल का गैप वाले ही लोग होंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट के रूप में आपको देखनी होती है। कमेंट करके आप मुझे आंसर बताते जाना, मैं भी आपको आंसर बताऊंगा कि ये छोटी छोटी चीजें आपको आती है कि नहीं आती। जैसे आप मुझे बताना, ठीक है, कि अगर यहाँ पर कोई संख्या प्लस की है, ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या प्लस की है और वो प्लस हो रही है किसी प्लस की संख्या से, तो सबसे सरल है आपके लिए कि प्लस की संख्या ही वो देगा। बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस की संख्या। जैसे 3 प्लस, या कोई बड़ी संख्या ले लो, चलो 3 ले लो,
3 इज इक्वल्स टू 7 और कोई निशान, अगर प्लस की संख्या से कोई निशान लगाने की आवश्यकता नहीं। इस कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना और देखते जाना, ठीक है। अब कोई संख्या प्लस की है, कोई संख्या प्लस की है, प्लस उसके साथ कोई संख्या माइनस की हो रही है, तब हमारे पास क्या बाय प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है, वो या तो प्लस की रट लेते हैं या तो माइनस की रट लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। क्या करना होता है कि जब भी धन और ऋण का जोड़ हो या घटाना हो, कुछ भी हो, जब भी धन और ऋण की एक संख्या होगी तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और बड़ी संख्या का निशान लगाना है। दैट इज कॉन्सेप्ट, बहुत ही क्लियर आपको होना चाहिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना और बड़ी संख्या का निशान लगाना है। जैसे अगर मान चलो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है माइनस का 9, ठीक है। अब क्या संक्रिया होगी, तो 6 और माइनस 9 होगा। आंसर क्या आना चाहिए, बहुत सारे लोग 3 लिखकर चले जाएंगे, उत्तर आपका गलत होगा। मैंने आपको बताया जब भी इस तरह की संक्रिया होगी मैथमेटिक्स में, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना और बड़ी संख्या का लगाना निशान। क्या करना, बड़ी संख्या का लगाना निशान। तो बड़ी संख्या 9 है और बड़ी संख्या का निशान क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं, देखने में इजी लगता है ये तो हम कर लेंगे, ये क्या ही बता रहे हो सर। तो मैं आपको बताता हूँ 90% लोग आपके जो कैटेगरी में होंगे, जो आपके पेपर दे रहे हैं, वो इस चीज को गलत करते हैं, ठीक है। ये बहुत सामान्य है, सामने यही दिख रहा है तो आप कर दोगे। जब बड़ा सवाल आएगा और ऐसी कोई संख्या फंसेगी प्लस और माइनस की, वहां पर गलती करके आ जाओगे, ठीक है। देखना और सवाल देख लेना, 7 माइनस 13 आंसर बताना क्या होगा, क्या आंसर होगा, तो 6 आंसर होगा। लेकिन सर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान जरूर आएगा, माइनस का निशान जरूर आएगा सर। तो माइनस के निशान को इस तरह से ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस की जब दो संख्याएं दी हों और उनमें संक्रिया हो रही हो जोड़ घटाने की, तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना और बड़ी संख्या का निशान लगाना, ये सामान्य सी संक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद आप बताओ कि यदि यहाँ पर दोनों संख्या जैसे माइनस का 7 है और माइनस का 6 है, तब आपका क्या बाय प्रोडक्ट आएगा, आंसर क्या आएगा। तो जब दोनों संख्या सर माइनस की हो, तो दोनों संख्याएं माइनस की हो, तब क्या बाय प्रोडक्ट आएगा, कमेंट करके बताना जरा। तो जब दोनों माइनस की हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। तो 7 और 6 13 और निशान हमेशा माइनस का आएगा। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट, यहीं पर ही आप कंफ्यूज होगे कि जब दोनों माइनस की हैं तब घटाना बटाना कुछ नहीं है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और निशान आएगा माइनस का। तो ये चीजों को याद रखना है कि जब दोनों प्लस की हो तो प्लस का, जब दोनों माइनस की हो तो माइनस का। लेकिन क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, दोनों का सम करना है और निशान लगाना है माइनस का। बार बार बोलने का कारण ये है कि भूलो ना, ठीक है। माइनस का 13 आएगा, बार बार याद कर लेना, बार बार इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना। सामान्य सी बात है, यदि आप किसी से 7 रुपए कर्ज लिए अर्थात आप माइनस में हो और आपने फिर उससे 6 रुपए और कर्ज कर ले लिए अर्थात और माइनस में हो गए, तो आप कुल मिला के 13 रुपए माइनस में हो गए ना, ठीक है। कुल मिला के 13 रुपए माइनस में हो गए। तो कुल मिला के अगर दोनों कर्ज वाली बात है, दोनों माइनस वाली बात है, तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल उसको माइनस होगा, ठीक है, और वो जुड़ेगा, ठीक है, और वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर कोई घटाने की क्रिया नहीं करना है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलना, एक संख्या माइनस की है, क्या है, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या यदि माइनस की है, ठीक है, और इसमें किसी संख्या का गुणा हो रहा है और वो संख्या प्लस की है, तब आपका आंसर क्या आएगा ये बता दो मुझे, ठीक है। कोई संख्या माइनस की है और गुणा हो रहा है किसी प्लस की संख्या से, तब क्या प्रोडक्ट आएगा। अर्थात कहना ये चाहता हूं, जैसे माइनस का 3 है इंटू प्लस का 4 है, प्लस की जब कोई संख्या तो उसमें निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कोई संख्या बिना किसी निशान के साथ लिखी हुई है, अर्थात वो अपने आप में प्लस की संख्या है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो सब जानते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का गुणा होगा, तब आंसर क्या आएगा बताना कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, और ये बहुत सामान्य सी चीज है। अगर ये चीजें नहीं आती तो फिर आप सवाल मैथमेटिक्स में आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी तरह का टॉपिक आप हल नहीं कर सकते, ना सांख्यिकी, ना अनुपात, समानुपात,
कुछ भी हल नहीं कर सकते, मैथ का बेस है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे भी जिसको कंफ्यूजन है इस वीडियो को देखकर बार बार कमेंट करना, फिर से बता दूंगा, लेकिन इससे ये अगर नहीं बनता तो मैथ आगे सॉल्व मत करना, ठीक है। क्या धन ऋण की अगर ये संख्याएं आपसे नहीं बनती तो मैथमेटिक्स आगे सॉल्व मत करना। अगर ये माइनस और प्लस का गुणा आपसे करते नहीं बनता तो मैथ में आगे मत जाना, प्रतिशत के सवाल मत लगाने लगना जब तक ये क्लियर ना हो जाए, कोई सवाल आप लगा नहीं पाओगे। ये बहुत बेसिक है कि माइनस का 3 इंटू 4 है तो आपका माइनस का 12 आएगा, याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो अब आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें आपको याद तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। माइनस का 3 गुणित माइनस का 3, अब क्या आएगा बता देना, ठीक है। अब क्या आएगा बताना, तो माइनस और माइनस का जब इंटू होता है या अर्थात गुणा होता है तब ये प्लस में हो जाता है और ये आंसर आ जाता है 9, ठीक है। जब माइनस और माइनस का इंटू होता है तब प्लस में आ जाता है। देखो माइनस और माइनस जब जुड़ते हैं तो माइनस में ही रहेंगे, माइनस और माइनस जब जुड़ते हैं तो माइनस में ही रहेंगे, -7 और -6 ये देख रहे हो तो माइनस में ही रहेंगे, लेकिन जब ये गुणे में आएंगे तो प्लस में चले जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, याद रखना। भैया और बहनों, सबसे ज्यादा बहनों आप बहुत कंफ्यूज होते हो प्लस माइनस में, सामान्य सा हिसाब भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो माइनस का 3 और माइनस का 3 ये गुणे में होंगे तो प्लस में आएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 3 जब ये इस फॉर्म में आएंगे तो माइनस में आएंगे और 3 3 6 होगा दोस्तों। तो ये याद रख लेना कि कब कहां पर क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस जुड़ेगा तब क्या होगा, घटेगा तब क्या हो, ठीक है। तो ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है ना मैथ का, तो लिटरली आप आगे की चीजों को हल कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे सवालों में ये सब चीजें बहुत क्या, हर मैथ का एबीसीडी ही यहीं से शुरू होता है। अगर आपसे ये नहीं आता तो समझो कुछ भी नहीं आता। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक धन और ऋण की संख्याओं में कि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तब बाय प्रोडक्ट क्या आएगा भैया। अगर वो जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो प्लस माइनस का जब जोड़ हो या घटाना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना और बड़ी संख्या का निशान लगा देना, ठीक है। जब दोनों संख्या माइनस की हो और दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा हो तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो आंसर माइनस में आएगा। दोनों संख्या माइनस की हो और वो जुड़ या घट रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा। एक संख्या, दोनों संख्या प्लस की हो तो प्लस में आएगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखो। नहीं समझ में आ रहा फिर से कमेंट करो, फिर वीडियो बनाऊंगा और सरल करूंगा, पर आपको समझा कर रहूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो निःशुल्क चल रही है, इनका कोई आपको पे नहीं करना, तो आपको बस करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंचती रहे समय पे, ठीक है। वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक बनना चाहते हो, भविष्य में किसी चीज की तैयारी करोगे, ठीक है। शादी की तैयारी नहीं कर रहा था मैं, शादी वाले इसको सब्सक्राइब ना करेंगे, तो जो शादी की तैयारी करेंगे वो तो अलग ही बेटर है। तो आपको वर्ग 3 की तैयारी करोगे, पटवारी की करोगे, टीचर की करोगे, पीएससी की करोगे, कुछ की भी करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो निःशुल्क चल रही है क्लासेस, तो इनका आनंद लो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब किए बिना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये संख्या पद्धति का बहुत बेस था, ठीक है। इससे संबंधित आपसे पूछेगा सवाल, क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा। सवाल कैसे पूछेगा, जैसे आपके पास संख्याएं दे देगा कि 4 - 7 + 2 × 5 - 6 7, ठीक है, into 4 divided by 2 into 5। इस तरह से आप सवाल देगा, बोलेगा हल करके आंसर बताओ। ऑप्शन रहेंगे, आप कंफ्यूज होगे क्योंकि हर बार किसी न किसी तरीके से करोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा, लेकिन सही तरीके से करोगे तो एक ही ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा, बी, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, हर यार जाके बी मत लगा देना, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए बोर्ड मास के तरीके से याद होंगे आपको, ठीक है। तो बोर्ड मास वाले बोर्ड मास कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर आपका क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे आपका डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है, ठीक है। घटाना जोड़ना मैंने आपको बता दिया कि उसमें निशान होगा, बस आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ब्रैकेट को ओपन करना है, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन, तो डिवीजन का साइन कहीं है, तो यहाँ है सर, कहाँ है, यहाँ है, इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना कि सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट कहेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट की चीजें हल होती है, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हिंदी में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया कि का करके कुल भाग कर ले तब गुण सुजान, का पीछे धन ऋण कर भिन्न यदि भिन्न लीजिए जान। तो पहले का करेंगे यानी कोष्टक खोलेंगे, फिर भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, का करके कुल भाग कर ले तब गुण सुजान, क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। का पीछे धन ऋण कर, तो धन ऋण बाद में होगा, भिन्न लीजिए, भिन्न में भी अप्लाई होगा और यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो ये आपको चीजें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि बोर्ड मास में आपको कैसे सवाल को हल करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास में आपको हमेशा याद रहेगा ना, अभी तो भी बोर्ड मास और कई सारी चीजें इसमें ऐड होते जाता है, पर आप वर्ग 3 की तैयारी वाले ये पढ़ो, वो 10वीं वाली वालों को पढ़ने दो, ठीक है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा अगर ब्रैकेट वाले सवाल को, ये मतलब अगर ये होता 4 - 3 डिवाइडेड बाय 9, फिर होता प्लस 3 into 4 डिवाइडेड बाय 2, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करना पड़ता है, जो आंसर आता है तो उसके बाद ऐड हो जाता है। तो ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिवीजन अर्थात भाग गुणा जोड़ घटाना, भाग गुणा जोड़ घटाना, इस क्रम में इसको याद रखना है, भाग गुणा जोड़ घटाना। उसके पहले का से कोष्टक करेंगे, क्या है, कोष्टक, ठीक है। इतनी सी चीजें आपको याद रखना है, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। अब किसी तरह के ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, अभी हम एमसीक्यू नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ आपको बेस बता रहे हैं गणित का कि आपको बेस कैसे तैयार करना है, ठीक है ना, कि बहुत छोटी छोटी चीजों को कैसे आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। इसके बाद अगर चलते हैं आगे, इसके बाद आगे आप जाओगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, देखना कि समझना पहले चीज को कि जो डिवीजन होते हैं ना, उसमें कई बार बहुत बड़े बड़े डिवीजन तो आप हल कर लेते हो, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो। वो कहते हैं ना कि पहाड़ पे बैठना तो आसान होता है, लेकिन सुई पे बैठना आसान नहीं होता, ठीक है। तो छोटी चीजें जिंदगी में ज्यादा परेशान करती हैं। बहुत बड़े बड़े भाग तो आप कर लोगे, बहुत बड़े बड़े डिवीजन कर लोगे, लेकिन छोटे छोटे नहीं कर पाओगे। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 7, आंसर बताओ क्या आएगा भैया, 7 डिवाइडेड बाई 0, आंसर बताओ क्या आएगा भैया। ये छोटी छोटी चीज आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये बताओ। तो वही चीजें, बड़ी बड़ी चीजें तो कर लोगे, ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। तो 0, यदि अंश में 0 है, नीचे कोई भी संख्या रही जाए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अगर अंश में 0 है, नीचे कोई भी संख्या रही जाए, प्लस में होनी चाहिए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यदि अंश में 0 से बड़ी कोई संख्या है, अंश में 0 से बड़ी कोई संख्या है, ठीक है, अंश में 0 से बड़ी कोई संख्या है, छोटी नहीं, माइनस की नहीं, अर्थात प्लस की कोई संख्या है, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक है। अगर यही ऐसा हो जाता कि माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 0, तब आंसर क्या आता भैया, तब आंसर क्या आता, बताओ क्या आता। ये इससे हल्का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 2 ही आता। क्या आता, माइनस का 2 ही आता, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता कि 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तब क्या आता, तब आंसर इनफाइनाइट आता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को याद आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये छोटी चीजें अगर आप याद रखोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। तो ये बेस है भैया, मैथमेटिक्स का, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसको अगर याद रखोगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अब चलना आगे, ठीक है। जो आपके सवाल में वहां पढ़ दिया गया है, आपके उसमें क्या बोलते हैं, सिलेबस में आपको दिया गया है, ठीक है, कि भैया संख्या पद्धति है क्या, नंबर सिस्टम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो हम क्या है कि नंबर्स आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर क्या है, 0 से लेके, चलो लिख ही देता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इन 10 अंकों पर पूरी गणित टिकी हुई है, इन 10 अंकों पर पूरी गणित क्या हुई है, टिकी हुई है। तो ये हमारी संख्या पद्धति के मूलभूत अंक कहलाते हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है, मूल अंक। क्या कहा जाता है, मूल अंक। इंग्लिश वालों फंडामेंटल नंबर क्या कहा जाता है, फंडामेंटल नंबर, ठीक है।
पूरी गणित ही 10 अंकों पर टिकी हुई है, कुछ भी करोगे 10 अंकों से बाहर जाने वाला नहीं। कुछ भी कर लो, पूरी दुनिया की गणित पढ़ लो, कोई मापदंड कर लो, कुछ भी कर लो, इन 10 अंकों से बाहर जाने वाला नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो भी अंक बनेगा इसी से बनेगा, ठीक है, इसी से बनेगा। तो मूल अंक कितने हो गए आपके? ये 10 हो गए, ठीक है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे कि मूल अंक कितने होते हैं, तो बताना 10। कितने होते हैं? 10। मूल अंक में 0 शामिल है तो हाँ है, मूल अंक में 1 शामिल है, हाँ है, तो ये 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक शामिल हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके मूल अंक। क्या कहलाते हैं? मूल अंक, ठीक है। अब मूल अंकों से मिलकर के जो संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न संख्या। क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न संख्या, क्योंकि इससे व्युत्पन्न हो रही है, ठीक है। 10 लिखोगे, कहां से बन रही है? 0 और 1 को मिला के, तो व्युत्पन्न हुई। 23 लिखोगे 2 और 3 को मिला के, दुनिया का कोई सा भी नंबर लिख लो, 42 लिख लो, 6 7 7 लिख लो, 2 9 9 लिख लो, अरे और तो और आपका फेवरेट लिख लो 143, ये भी व्युत्पन्न संख्या है, ठीक है। अकेले अपने आप को कभी 143 बोलोगे नहीं, जब 2 लोग होंगे तभी 143 संभव है। तो कोई भी नंबर जो है अगर वो इन मूल अंकों से मिलकर बना है तो वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न अर्थात डिराइव्ड नंबर। क्या कहलाता है ये इंग्लिश में? डिराइव्ड नंबर, ठीक है। तो व्युत्पन्न संख्या क्या कहलाती है? जो मूल अंकों से मिलकर के बनती है, ठीक है। तो ये होती है मूल संख्याएं और व्युत्पन्न संख्याएं। तो एक संख्या बांटने का आधार ये होता है कि संख्या 2 प्रकार की है, एक मूल संख्या और एक व्युत्पन्न संख्या। ये संख्याओं का जो बेस है, जो गणित का बेस है, वो इसको बताता है कि जो संख्याएं मूल रूप से हैं वो कितनी है। तो 2 प्रकार की बता देते हैं हम, जिसको बोलते हैं क्या? मूल अंक और व्युत्पन्न अंक, ठीक है। तो ये बेस आपको मुझे लगता है गणित का समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि धन और ऋण की जो संक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं। तो कैसे होती हैं? यदि दो संख्याएं प्लस की हैं तब क्या होगा? प्लस का आंसर आएगा। एक संख्या प्लस की और माइनस की है, धन या ऋण हो रहा है उनके बीच में, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 6 और 9। क्या लिखा है? 6 और 9। तो 6 छोटा है और 9 बड़ा है, और 9 में निशान किसका है? माइनस का। तो धन ऋण के जोड़ में जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का हम निशान लगा देते हैं। और बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है, 9 का निशान लगा दिया, 9 का निशान माइनस है तो 3 आ गया माइनस का, ठीक है। दोनों संख्या माइनस की हैं, दोनों संख्या माइनस की हैं, जैसे कि माइनस का 7 और माइनस का 6। तब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है और निशान आएगा माइनस का, ठीक है। माइनस और प्लस का इंटू हो रहा है तब क्या आएगा? माइनस और प्लस का तो माइनस का निशान आएगा, माइनस और माइनस का इंटू हो रहा है तो प्लस का निशान आएगा। हमेशा याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। माइनस और माइनस यहाँ पर मैंने आपको बार बार उदाहरण बताए हैं, यदि ये जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं तो माइनस का निशान आएगा। बार बार बताने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके जहन में ये चीजें बैठ जाए। मुझे पता है कि 90% मैंने बोला है तो 90 नहीं तो तुम 80 ही मान लो। 80% लोग तो ऐसे हैं जिनसे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। ये क्या होता है, ये कौन सी दुनिया में लेके आ गए हो सर, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब्बा जब्बा डब्बा वाली हालत है, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। तो इसको बार बार समझोगे तब जाके मैथ का ए आपसे बनेगा, और ये ए है मैथ का। अगर ये नहीं बनता तो आपसे कुछ भी बनता नहीं है। तो मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है तो आपको यहां से आगे बढ़ना होगा, ठीक है। फिर हमने देखा छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ठीक है। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया है, उसके बाद नंबर का कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाया है। ये बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास जिसको कह सकते हैं। क्लास अगर पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और शेयर कर देना, ताकि और लोग भी बता सकें क्लास कैसी है, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, वरना दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं है कि मैं ये पढ़ाना ही चाहता हूँ, ठीक है। तो बता देना कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल का नाम है प्रवीण एकेडमी, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, लिंक दिखेगी, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर भी आपको दिखेगा यहाँ पर नीचे पट्टी में चल रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।